चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए इस रेड कलर के बटन को और दबाइए बेल आइकन को रोमांटिक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ने देख लिया तो कितना बोलेंगी। अरे मेम साहब, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे आपकी सास नहीं कोई कलेक्टर घर में आ रहा है। कम्मो, तुम बातें मत बनाओ, काम करो जल्दी जल्दी। मैं तो ऑफिस चली जाऊंगी, दिन भर तुम्हें ही झेलना होगा माँ जी को। विशाखा आज बहुत घबराई हुई है क्योंकि आज उसकी सास प्रेमलता गांव से शहर आ रही है। विशाखा अपनी नौकरानी कम्मो को सारा घर अच्छी तरह से साफ करने को बोल रही है और उसके साथ खुद भी घर के कामों में लगी हुई है। तभी उसका पति नमन कहता है, अरे विशाखा, तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? सुबह इतनी जल्दी उठ गई और सुबह से ही चिल्ला रही हो। मेरी माँ आ रही है पर तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई दुश्मन आ रहा हो। तुमने सबके सामने मेरी माँ को विलन बना दिया है। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी माँ। माफ करना नमन, लेकिन तुम्हारी माँ किसी दुश्मन से कम नहीं है। विलन तो फिर भी अच्छा होता है, उसके सीने में एक दिल होता है। लेकिन आपकी माँ का दिल है ही नहीं, बिना हार्ट की जी रही है आपकी माँ। मेम साहब, तो आप उनका दिल क्यों नहीं लगवा देती? अरे आजकल तो ऑपरेशन से सब काम हो जाते हैं। कम्मो की बात सुनकर विशाखा लंबी सी सांस लेती है और कहती है, कम्मो तुम जाओ अपना काम करो। और नमन, आप जाओ और माँ जी को लेकर आओ। आपको याद है पिछली बार आप स्टेशन जाने में 5 मिनट लेट हो गए थे तो आपकी माँ ने सारा शहर सर पर उठा लिया था। प्लीज उनकी आने से पहले पहुंच जाना। ठीक है, जा रहा हूँ। थोड़ी देर में नमन अपनी माँ प्रेमलता को लेकर आ जाता है। विशाखा अपनी सास से मिलती है, तभी उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहती है, बहू, लगता है तुम घर के काम में बहुत व्यस्त थी जो मुझे स्टेशन लेने भी नहीं आई। नहीं माँ जी, मैं वो नमन के साथ आपको लेने आ ही रही थी, पर क्या हुआ ना। माँ, विशाखा भी आ रही थी मेरे साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या ना, कम्मो को अकेला छोड़कर नहीं आ सकते थे ना, इसलिए। प्रेमलता अंदर आती है और पूरा घर ध्यान से देखती है। लगता है तुम लोगों ने घर की सेटिंग चेंज की है। जैसे मैं सेटिंग करके गई थी उससे तो बिल्कुल अलग है। तभी कम्मो प्रेमलता के लिए पानी लेकर आती। प्रेमलता पानी का ग्लास उठाकर कहती है, तो तुम ही हो कम्मो? जी माता जी, हम ही कम्मो हैं। यहाँ से पहले कहाँ काम करती थी? यही आपकी पड़ोस वाली बिल्डिंग में। नमन, तूने पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है? हाँ माँ, करवाई है। कम्मो तुम जाओ किचन में जाओ। कम्मो किचन में जाकर विशाखा से कहती है, मेम साहब, आपकी सास तो थानेदारनी की तरह सवाल पूछ रही है मुझसे। गांव से आई है और बात कर रही है पुलिस वेरिफिकेशन की। देख कम्मो, मैं तुझे पहले ही बता दूँ, तुम्हारी बात तो मेरे साथ नहीं करनी। एक कान से सुना दूसरे से निकाल। वैसे मैं और नमन दोनों ही जॉब पर जाएंगे, ऐसे तो नहीं माँ को संभालना है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब ये हुआ कि सारा दिन मुझे ही माँ जी को झेलना पड़ेगा। अगले दिन नमन और विशाखा अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद प्रेमलता कम्मो के पीछे पड़ जाती है। कम्मो किचन में बर्तन धो रही होती है, तभी प्रेमलता उसके पास आकर कहती है, कम्मो, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? क्यों माता जी, क्या हुआ? अरे बर्तन घिस घिस कर दो, थोड़ा जोर लगा हाथों में। कुछ खाती पीती नहीं है क्या? माता जी, साफ तो धो रही हूँ। हाँ, दिख रहा है कितने साफ धो रही है। देख, इन धुले हुए बर्तनों में कितना सारा साबुन लगा है। दोबारा धो इनको। अरे देख क्या रही है, धो इनको। प्रेमलता कम्मो से सारे बर्तन दोबारा से धुलवाती है। इसके थोड़ी देर बाद प्रेमलता कम्मो को आवाज देती है, कम्मो, कम्मो कहाँ हो? जी माता जी, बुलाया आपने? तुमने घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया? हाँ माता जी, कर दिया। ये बाहर का आंगन और छत कौन साफ करेगा? क्या ये दोनों घर के हिस्से नहीं है? लेकिन माता जी, ये तो मैं एक हफ्ते में एक बार साफ करती हूँ। कम्मो, तो तू खाना भी एक हफ्ते में एक बार खाया कर। चल जल्दी साफ कर, नहीं तो नमन से बोलकर तेरे पैसे काट लूंगी। अब कम्मो को घर का सारा काम करने के साथ साथ आंगन और छत की सफाई भी करनी पड़ती है। प्रेमलता के आने के बाद कम्मो का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन कम्मो ने नमन और विशाखा से कहा, मालिक, मेम साहब, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। अरे आपकी माँ जी तो बहुत चिक चिक करती है। कैसी बात कर रही हो कम्मो? मैंने बोला था ना। जी
से निकाल देना। मेम साहब कितनी बातें निकालो दूसरे कान से। किसी दिन कोई बात मेरे दिमाग में अटक गई ना तो मैं तो काम छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ अरे कम्मो कैसी बात कर रही हो? तुम काम छोड़कर नहीं जा सकती। मैं माँ से बात करता हूँ, वो आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। विशाखा प्रेमलता के पास माँ, अब कम्मो से फालतू के काम क्यों करवाती हो? अरे फालतू के काम कहाँ करवाती हूँ बेटा, घर के ही तो काम करवाती हूँ, कोई पत्थर नहीं तुड़वाती। माँ जी, आज उसने हमें धमकी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काम छोड़कर चली जाएगी। बहू, तूने ना उस कम्मो को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अरे चली जाएगी तो चली जाए, काम छोड़कर, हैं? माँ, आपने तो बोल दिया। आपको पता है ना, यहाँ पर घर का काम करने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते हैं। माँ जी, मैं और आपका बेटा जॉब करते हैं, घर नहीं संभाल सकते। कम्मो अच्छी है, अगर वो काम छोड़कर चली गई तो हमें कितनी परेशानी होगी। दोनों ने अपनी माँ को बहुत समझाया। अगले दिन कम्मो कपड़े धो रही थी, तभी प्रेमलता उसके पास आई और कहने लगी, कम्मो, ये तुम मशीन से कपड़े क्यों धो रही हो? देखो, मुझे मशीन के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। मशीन गंदे कपड़ों को ठीक से साफ नहीं कर पाती। हमारे गांव में ना हाथ से कपड़े धोते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। लेकिन माता जी कपड़े कितने सारे हैं, हाथ से धोऊंगी तो थक जाऊंगी, फिर घर के और काम भी तो निपटाने हैं। बहुत काम चोर है तू। मैंने बोल दिया ना एक बार, मशीन में कपड़े नहीं धुलेंगे तो बस मशीन में कपड़े नहीं धुलेंगे। चल हाथ से धो सारे कपड़े। बेचारी कम्मो सारे कपड़े हाथ से धोई। उसके बाद वो किचन में चिकन बना रही थी, तभी प्रेमलता वहां आई। अरे कम्मो, तू क्या कर रही है? खाना बना रही है माता जी। और क्या बना रही है खाने में? चिकन बना रही है माता जी। क्या? चिकन? वो भी मेरी रसोई में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाओ यहाँ से। और कोई अच्छा सा शाकाहारी खाना बनाओ। माता जी साहब ने ही बोला है ये बनाने के लिए, और अब हम दूसरा खाना बना भी नहीं सकते, हमें अपने घर जाने में देर हो जाएगी। अच्छा, एक दिन घर देर से जाएगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। माता जी हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें छोड़कर आपके घर का काम करने आते हैं। अरे तो क्यों आती है काम करने? कल से मत आना, अपने बच्चों को ही संभालना। अच्छी बात है माता जी, नहीं आएंगी। जय राम जी की, जा रहे हैं हम। कम्मो काम छोड़कर चली जाती है। ये बात जब नमन और विशाखा को पता चलती है तो दोनों हैरान और परेशान हो जाती हैं। क्या बोल रही हो माँ? जरूर आपने कुछ बोला होगा उससे, वो खुद से तो नहीं गई होगी। अरे मैंने तो बस इतना बोला था कि चिकन मत बना, कोई अच्छा सा शाकाहारी खाना बना ले। माँ जी, उसे चिकन बनाने के लिए नमन ने ही बोला था। देखिए माँ जी, आपको उससे माफी मांगनी होगी और वापस बुलाना होगा। अच्छा, उस नकचड़ी और घमंडी कम्मो से मैं माफी मांगूंगी? कभी नहीं। बहू, तुम कोई और काम वाली ढूंढ लो। विशाखा और नमन के बार बार समझाने पर भी प्रेमलता कम्मो से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। अगले दिन नमन अपनी माँ को एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहता है, माँ, मैंने अपने कई दोस्तों को काम वाली के लिए बोल दिया, लेकिन जब तक हमें कोई अच्छी काम वाली नहीं मिल जाती तब तक घर का काम हमें ही करना पड़ेगा। ये देखिए, एक लिस्ट बनाई है मैंने काम की, इस पर हम तीनों के काम बटे हुए हैं। विशाखा सुबह का नाश्ता बनाएगी, नमन शाम को बर्तन धोएगा और मैं सुबह के बर्तन, घर की सफाई, झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ आंगन और छत को भी धो। दोपहर का लंच और रात का डिनर भी मुझे बनाना है, बाहर का राशन भी मुझे ही लाना होगा। हाँ माँ जी, हम तीनों मिलकर के सारा घर संभाल लेंगे। अरे चुप कर, इस लिस्ट में तुम दोनों का एक एक काम है और तुमने मुझे सारे घर के काम दे दिए हैं। हाँ, अब विशाखा और मैं तो तैयार होकर ऑफिस ही चले जाए, ये भी बड़ी बात है। ऑफिस के साथ साथ घर को नहीं संभाल सकते, इसलिए आपको ये सब काम तो करने पड़ेंगे। सारा काम बेचारी कम्मो काम करते करते थक जाती है और मैं उसे कितना परेशान करती थी। बहुत गलत किया है उसके साथ, मैं उसे मनाकर घर ले आऊंगी। अगले दिन प्रेमलता कम्मो का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची। अरे कम्मो, बहुत देर से तेरा घर ढूंढ रही हूँ, आप जाकर मिला है। कहिए माता जी, मुझ जैसी कामचोर की कैसी याद आ गई आपको? अरे कम्मो, कब तक नाराज रहेगी मुझसे? चल के साथ रहो और कल से ना काम पर वापस आ जाना। ना माँ जी ना,